बिल पर संसद में दिखा मोदी सरकार का दम। बहुमत के साथ लोकसभा में पास कराया वक्फ बिल। विरोध करता रहा विपक्ष, फिर भी नहीं रोक पाया बिल। वक्फ बिल पास होते ही मोदी के लिए दहाड़े मौलाना। मोदी सरकार ने जब वक्फ संशोधन बिल लाने का ऐलान किया तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि हिंदुत्व की बात करने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी इसका विरोध करने लगे। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं आई। 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश भी किया और बहुमत के साथ इसे पास भी करा लिया। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी सरकार जब भी कोई बिल लाती है, विपक्ष विरोध में खड़ा हो जाता है। साल 2020 में मोदी सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई थी। विपक्ष ने उसका भी विरोध किया था और आरोप लगाया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने बिल पास कराया और आज एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। कुछ ऐसा ही विरोध अब वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है और इस बार फिर सारा विरोध धरा का धरा रह गया। मोदी सरकार ने वक्फ बिल लोकसभा से पास भी करा लिया और देश के बड़े बड़े मौलाना मोदी सरकार के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है और ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था, उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से भी। एक और मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने भी वक्फ बिल संसद में पास होने पर मोदी सरकार की तारीफ की और इसे पसमानदा मुसलमानों के लिए एक बड़ा कदम बताया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। इसके बावजूद के विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई कि चंद्रबाबू नायडू साथ न दें, नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी साथ न दें। तमाम जिद्दोजहद और ताकतों के बावजूद विरोध किए, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ये बिल पास हुआ, तो हम मोदी सरकार के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं जो मुस्लिम समाज का कमजोर पसमानदा तबका है और गरीब और यतीम, मिस्कीन और बेवाएं हैं, उन्हें
शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आगे बढ़ने का, विकास करने का इस बिल ने दरवाजा खोला। जिनके अधिकार माफियाओं ने हड़प कर लिए थे, वो प्रॉपर्टीज माफियाओं से छीन के गरीब पसमानदा तबकात के लोगों को दी जाएंगी। उससे शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मुस्लिम समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़कर विकास करने का अवसर अब मिलेगा। मोहम्मद शमी से लेकर सलमान खान जैसे एक्टर के खिलाफ अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी वक्फ बिल के मामले में मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और उम्मीद जताई है कि इस बिल के आ जाने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रखरखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। एक और मौलाना साजिद रशीदी जो लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते थे, अब तो वो भी मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और वक्फ बिल लोकसभा में पास होने पर खुशी जताने के साथ ही ओवैसी जैसे नेताओं पर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा दिया। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर है और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी है। पहले ITO पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर नाजायज कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह ITO पे थोड़ा सा दूर हटके, जहां पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। इस बिल को लेकर मुसलमान किसी भ्रम में न रहे। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं भी इस बिल के खिलाफ था, लेकिन जब मैंने बिल को पढ़ा तो मुझे कुछ इसमें नहीं लगा। देश के बड़े बड़े मौलानाओं का ये बयान बता रहा है कि वो भी वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विरोध सिर्फ सियासी पार्टियों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए अपनी राजनीति करनी है। इसीलिए अगर सदन में वक्फ बिल का समर्थन कर देंगे तो मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन लगता है कि उनका दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े मौलाना भी मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और वक्फ बिल की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्फ बिल के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है और कौन उनका भला चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बिल का किसे सियासी नुकसान होगा और किसे फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए।
ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर, क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर, वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा?
अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।